हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व का भूगोल का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा का परिचय और दूसरा टॉपिक है हमारा भाषा और लिपि। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये एईडी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये एईडी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से यह भारत की बहुसंख्यक लोगों को भाषा है। इसे प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से हुआ था। यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी भाषा के बाद तीसरी नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। यह भारत की राज्य भाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को भी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा का क्रम। हिंदी को वैदिक संस्कृत में आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला हमारा है वैदिक संस्कृति, 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई है। दूसरा हमारा है लौकिक संस्कृति, जिसमें 800 ईसा पूर्व से, जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए हैं। तीसरा हमारा है पाली और प्राकृतिक लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप, जिसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया है। चौथा हमारा है अपभ्रंश प्राकृतिक का परिवर्तित रूप, देश में उस समय गैर सेवी मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप में प्रचलित थे। नोट में हम पढ़ते हैं, इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवारों की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अब हम पढ़ते हैं मानक हिंदी के बारे में। मानक हिंदी को प्रतिनिष्ठान हिंदी या स्टैंड हिंदी भी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इसी भाषा में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा के माध्यम तथा यही रेडियो एवं दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रम की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी को ही राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृत दी है। जब हम यह कहते हैं कि हमें दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तभी हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, ना कि अवधी, ब्रज, बघेली या मैथिली से होता है। अब हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी और राजभाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम में दिया गया है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का संस्थान हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ है। हिंदी में अंशु लिपि की जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरम हेतु पाने वाले भारतीय सुमित्रानंद पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत जाने जाते हैं। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में।
हमारा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास किसका लिखा है, तो हमारा इसका हो जाएगा आंसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बोला बचपन में किसका नाम था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी तुलसी दास का बचपन का नाम राम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1554 में तुलसीदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आदिकाल को भगीरथ काल किसने कहा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्वरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी रवि हरिवंश राय बच्चन। हमारा इसका डी आंसर हो गया यानी हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, महात्मा गांधी ने हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, हमारा इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा आदर्श रूप में हिंदी की स्वीकार रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी न्यूयॉर्क अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कवि को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी, इसका आंसर हो जाएगा सदुकर्णी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 बी। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी चेन्नई। विश्व की भाषा को कितने परिवार में बांटा गया है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 12 परिवार में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी 8वीं अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। संसार की भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी भरोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी उदंत मांडव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेखता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित भाषा में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उर्दू को यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप का त्रष्टव्य होता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी राष्ट्रभाषा में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारी 22 संख्या है यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवभाषा कौन सी भाषा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पाली प्राकृतिक से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की भाषा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मैथिली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी का पद्मावत की भाषा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली किसकी बोली है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बी भाषा किसे कहते हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हिंद क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को बी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नगरीय पंचायत सभा का स्थापना वर्ष है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भोपाल, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा काशी नगरी पंचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रामचंद्र शुक्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य को कितने कालखंड में व्यक्त किया गया है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन से हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नेपाली भाषा को लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फिजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हमारा पोर्ट लुई मॉरिशस में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषा एवं लिपि। जानते हैं भाषा की परिभाषा। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिख कर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा ध्वनि प्रतीक की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान संप्रेषण करते हैं। भाषा भाव या विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप के बारे में। लिखित भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब हम जानते हैं मौखिक भाषा के रूप में। मौखिक भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। इसे भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। इसे भाषा का प्रयोग प्रायः तभी होता जाता है जब श्रोता वक्ता के समान होता है। दूसरा हमारा है लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। यह भाषा का अस्थायी रूप है जिसमें हम अपने भाव विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बोली एवं उपभाषा के बारे में। बोली किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला भाषा का और विकसित रूप बोली कहलाता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां आती हैं जिसका वितरण निम्नतः है। उपभाषा पहला है पश्चिमी हिंदी बोली है ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बगरू, खड़ी बोली। मुख्य क्षेत्र है हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दूसरा है पूर्वी हिंदी, इसकी बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। मुख्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तीसरा है बिहारी हिंदी बोली है मैथिली, मगही और भोजपुरी। मुख्य क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश। चौथा हमारा राजस्थानी हिंदी बोली है मेवाती, मालवी, मरवाड़ी, जयपुरी। मुख्य क्षेत्र है इसका राजस्थान।
पांचवा हमारा पहाड़ी हिंदी, इसकी बोली है गढ़वाली, कुमायूं, नेपाली। मुख्य क्षेत्र है उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश। खड़ी बोली, जिस रूप में आज हिंदी बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्य भाषा रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा पहली बार खड़ी बोली हिंदी में पहली एवं मुकरिया रची गई। मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा ही रही, साहित्य भाषा के रूप में नहीं है। इसका अर्थ यह था कि इस युग में ब्रज भाषा आपके काव्य की भाषा थी। अब हम पढ़ते हैं मानक भाषा के बारे में। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा के रूप में मानक भाषा कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है। 8वीं अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं हैं। पहला असमिया, दूसरा बंगला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां मलयालम, आठवां मराठी, नौवां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वां संस्कृत, 12 तमिल, 13 तेलुगु, 14 उर्दू थी। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संशोधन 1967 ईस्वी द्वारा मान्यता दी गई। तत्पश्चात 71वां संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा इसमें 3 अन्य भाषा मणिपुर, नेपाली, कोकड़ी को शामिल करने में इनकी संख्या 18 हो गई। तदुपरांत 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें 4 अन्य भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या 22 है। अब हम पढ़ते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। किसी देश या राज्य की काज के लिए प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राज्य भाषा आयोग का प्रथम गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। भारत की प्राचीनतम भाषा पाली और प्राकृत है। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। भाषा आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। अब हम पढ़ते हैं लिपि और परिभाषा के बारे में। मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अर्थात किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि के प्राय हर किसी की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, बंगला बंगला लिपि में लिखी जाती है, अरबी अरबी लिपि में लिखी जाती है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, देवनागरी को रोमन लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चीन और जापानी लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। भाषा की सभी लिपियां ब्राह्मणी लिपि से निकली हैं। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने किया था। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा की लिपि है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोवा की स्वीकृति की राजभाषा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा थी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा संधु ककड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन से वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी खड़ी बोली। हिंदी किस भाषा का परिवार की भाषा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए भरोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। राजभाषा का आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अरबी लिखी नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबी लिपि लिखी जाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी गुरुमुखी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में 8वीं सूची में कुल कितनी भाषा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 22। विश्व की सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष
थे हमारे, तो हमारे इसके आंसर हो जाएंगे बीजी खर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तेलुगु। देवभाषा कौन सी है? तो हमारी इसकी आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ब्रजभाषा किस लिपि को लिखी जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के लिखने का ढंग है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का साधक है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से लिखी जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अर्थ मगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ब्रजभाषा का विकास किसे हुआ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सौर सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है, पद्मावत की भाषा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी की प्राचीन रूप है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसे किया गया था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भास। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 343 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के बोली के मूल संख्या कितनी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 18। मालवी हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी देवनागरिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला भाषा यानी सी। खड़ी बोली किस ही नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सिंधु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये अक्षरात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी नंद नगरी। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा का मानक भाषा नहीं माना जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अवधी को नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बोली के केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। तो ये हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेरठ में यानी सी में। सौरसेनी अपभ्रंश से किस राज्य उपभाषा का विकास हुआ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी बोली जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बघेली। राजस्थान की उपभाषा को कितनी बोलियां हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ब्राह्मणी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी स्वरसेनी के उत्तरी रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी रक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसे कहा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
है हो जाएगा हमारा डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किससे पहले की, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अमीर खुसरो ने। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चंद्र बद्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रबदाई कृत पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो यह पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम कवि है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सहर पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हिंदी के प्रथम बड़ा महाकाव्य है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरमास का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बिसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गीता काव्य का जनक कौन कवि है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा राज्य भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 343 से 351 तक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ब्रजभाषा है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस उपभाषा की बोली है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, 1956 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मौलिक भाषा मौखिक नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा शब्द। लिखित भाषा की नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हिंदी का क्या तात्पर्य है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अवेस्ता, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में कब आयोजित किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 से 14 जनवरी 1975। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसे कहा गया है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद।